सीएस के एग्जाम स्टार्ट हो चुके हैं और एग्जामिनेशन के बीच में ये वीडियो रिकॉर्ड करने का मतलब मैं आपका बहुत ही कीमती वक्त ले रहा हूं और पूरी कोशिश करूंगा कि अपनी बात को कम शब्दों में खत्म कर दूं, क्योंकि शायद ये वीडियो किसी बच्चे का अटेम्प्ट सेव कर दे। देखिए, आप एक प्रोफेशनल एग्जाम दे रहे हैं, कोई सीबीएसई का पेपर तो है नहीं कि आपका हर पेपर बहुत ही अच्छा होगा, हर पेपर में आप 80, 90 या 100 नंबर एक्सपेक्ट करेंगे। प्रोफेशनल एग्जाम है, बीच में एक आध पेपर डिफिकल्ट आएंगे और बीच में कुछ पेपर तो ऐसे आएंगे कि लगेगा कि कोई पास करके दिखाए, और इतिहास गवाह है कि ऐसे पेपर में आपको मैक्सिमम सारे बच्चे पास मिलेंगे। जब आप सर्टिफाइड कॉपी मंगवाते ना ऐसे डिफिकल्ट पेपर की, तो उसमें दिखता है अरे इंस्टीट्यूट ने इंप्रूवमेंट किया, ग्रेस मार्किंग कर रखी है। मतलब ये कि अगर कोई ऐसा पेपर बीच में आ जाए जो आपको लग रहा है खराब हुआ है और आपके फ्रेंड सर्कल में सारे सेम बात बोल रहे हैं, हाँ हमारा भी ऐसा ही हुआ है, इसका मतलब घबराने की बात नहीं है, पक्का उसमें पास मिलने वाले हो आप। लेकिन आपको बीच में गिव अप नहीं करना। ये इंस्टीट्यूट मैं कह सकते हो बीच में एक बम छोड़ेगा, और हमारा नहीं, सीए इंस्टीट्यूट भी छोड़ता है, सीएमए भी छोड़ता है। वो भी नहीं चाहते कि बहुत ज्यादा अच्छा रिजल्ट आए, कम रिजल्ट में बात नहीं पड़ जाए। एक आध तो वो पक्का पक्का ऐसा पेपर डालेंगे। आपको गिव अप नहीं करना है, आपको ये इंस्टीट्यूट पे छोड़ देना है कि पास करना है कि नहीं। आपको बस पेपर देके आने हैं सारे। अगर सिंगल ग्रुप दे रहे हो तो चारों पेपर देके आने, बीच में बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। और अगर दोनों ग्रुप दे रहे हो तो 8 पेपर देके आने। पीछे पता नहीं मैंने कितने एग्जाम्पल देखे हैं, बच्चे ने बीच में ही छोड़ दिया, 2 पेपर देके आया, उसको लगा कि शायद खराब हुआ है, और जब रिजल्ट आया उन दोनों में पास था। फिर बाद में लगा अरे ये क्या किया मैंने। और जानते हो ये गिव अप करने की टेंडेंसी कब आती है? जब आप किसी पेपर को ओवर डिस्कस करते हो। एग्जाम्स खत्म होते ही उसके बाद आप देखो बच्चे कितना पेपर डिस्कस करते हैं। कुछ बच्चे तो इतने डीठ होते हैं, वहीं से पूरे 40 नंबर जब तक ना लग जाए ना, हर एक क्वेश्चन के नंबर लगाएंगे, जब तक पूरे 40 ना लग जाए सेंटर से बाहर नहीं निकलते। लोगों को रोक रोक के पूछते हैं भाई तेरा इसका क्या आंसर, तेरा इसका क्या आंसर। और आप मुझे सोच के बताइए कि आप कौन से वाला क्वेश्चन सामने वाले से डिस्कस कर रहे हो, वो जिसमें आपको पूरी श्योरिटी है या फिर वो जिसमें आपको डाउट है? सिर्फ को जिसमें डाउट है। इसका मतलब सामने वाला अगर ये कह दे कि तेरा तो गलत है, आपके गए 2-4 घंटे। आजकल टेक्नोलॉजी का जमाना है, फिर हम और चेक करते हैं, क्रॉस चेक करते हैं, फिर हम अलग अलग टेलीग्राम के ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में वो क्वेश्चन के आंसर कंफर्म करना चाहेंगे। मुझे बच्चों के कॉल आते हैं, मैं बच्चे को यही बात बोलता हूं, बेटा देख, जितना शौक मनाना है इस पेपर को लेके, एक बार एग्जाम सारे दे लो, उसके बाद मना लेंगे। अभी फायदा कुछ है नहीं। गलत आंसर कान में पड़ेगा, 4-5 घंटे खराब, और जब 5 घंटे खराब हो जाते हैं फिर भगवान से प्रार्थना शुरू अगले पेपर के लिए। जब तक उनको होश आता है अरे ये क्या हो गया, 5 घंटे खराब कर डाले, टाइम तो ज्यादा होता नहीं, फिर भगवान से प्रार्थना शुरू, बस भगवान कल का पेपर और देख ले, उसके बाद तो मैं देख ही लूंगा। मतलब ये हर दिन पेपर डिस्कस करेंगे, 4-5 घंटे खराब। आपको सबसे पहला काम जो करना है, ये डिस्कशन रोकनी है। आपने जैसे ही आंसर शीट दी, एक इंसान वहां होता है जो आंसर शीट खींच लेता है, उसने सोचो क्वेश्चन पेपर भी छीन लिया, क्वेश्चन पेपर भी सोचो दे दिया, देखना ही नहीं है वापस, आपको याद ही ना हो कि आपने क्या लिखा है पेपर में, खत्म। अब बस अगला ही पेपर पूरा ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। और आपको क्या करना है वहां पर, आप ना अपने साथ एक ईयरफोन लेके जाना। जैसे ही क्वेश्चन पेपर छीन लिया आपके एग्जामिनर ने, जो भी वहां पर है इंसान, उसको पेपर देते ही लगाना ईयरफोन कान में, क्योंकि वहां ना ग्रुप बन जाएंगे पेपर डिस्कस करने वाले। और फटाफट से, वैसे वॉल्यूम तेज करनी नहीं चाहिए, वॉल्यूम तेज करके निकल पड़ना भाग घर की तरफ, कि बस कोई कान में गलत आंसर ना पड़ जाए। क्योंकि जहां आप वहां पर 15 मिनट खड़े हो गए तो समझो कि आपके 2-3 घंटे खराब होने वाले, क्योंकि कोई ना कोई तो नेगेटिव आंसर आपको बताएगा ही बताएगा। तो पूरी कोशिश करनी है पेपर डिस्कस नहीं करना। देखो, मैंने इतने एग्जाम दिए सीएस सीएमए के, एक बात मैंने नोटिस करी कि जब से मैंने पेपर डिस्कस करना छोड़ा, मेरे एग्जाम्स में परफॉर्मेंस बहुत इंप्रूव हुई। क्यों? क्योंकि मेरा वो टाइम खराब नहीं हो रहा ना, मैं सोच ही नहीं रहा मैं क्या करके आया हूं, बस सीधा अब अगला ही पेपर फोकस है। पिछले पेपर के बारे में सोचना ही नहीं है, खत्म, बिल्कुल दे दिया, अब बाद में देखेंगे। डिस्कस करना भी होगा तो एक बार एग्जाम पूरा देख लेते हैं। अब होता क्या है, हम किसी फ्रेंड के साथ जाते हैं, उस फ्रेंड वो मानता नहीं डिस्कस किए बिना। मैं कह रहा हूं एग्जाम के दिन में बोल दो भाई देख, दोस्ती एक तरफ, मेरे पेपर एक तरफ, तेरे को अगर डिस्कस नहीं करना तो मेरे साथ आ जा, लेकिन अगर डिस्कस करेगा मेरे साथ आना जाना छोड़ दे, बाद में बात करेंगे एग्जाम्स के बाद। मतलब ये डिस्कस नहीं करना। ये 2 बातें प्लीज आपको ध्यान रखनी है। मैं आपका बहुत कम वक्त लूंगा, मैं बस ये 2 बातें बोलूंगा। पहला, थ्रू आउट दी एग्जाम्स आपको गिव अप नहीं करना है। पेपर जैसे मर्जी हो रहे हो, इंस्टीट्यूट के ऊपर छोड़ दो कि उसको क्या करना है। दूसरा, पेपर डिस्कस करना बंद करो, वो आपका रोज का 2-3 घंटे खराब कर रहा है, आपको पता भी नहीं लग पा रहा। वैसे तो बातें और भी हैं जो ध्यान देने वाली हैं एग्जाम्स में, लेकिन ये 2 बातें बहुत ज्यादा जरूरी थी, तो मैंने कहा आपके साथ शेयर करूं। अगर आपका कल कोई पेपर नहीं है, आप 15 मिनट और एफोर्ड कर सकते हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ना एक वीडियो है जिसमें मैंने एग्जाम से रिलेटेड टिप्स शेयर करी हैं। उसके पहले 6 मिनट आप स्किप कर दीजिएगा, क्योंकि उसमें यही 2 एडवाइसेज हैं। लेकिन जो आगे के 15 मिनट है उसमें आपको कुछ और भी बातें जो एग्जाम में ध्यान रखने वाली हैं, आप वो देख सकते हैं अगर आपके पास टाइम है तो। अदरवाइज आप अपनी तैयारी करें एग्जाम्स की, जो बहुत ज्यादा जरूरी है। माई बेस्ट विशेज विद यू, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।